नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास मिश्रा। अभी आज हम लाइव दिखाने जा रहे हैं 12 विधानसभा क्षेत्र से। प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, क्या खबर है, कैसे जनता वहां पे चीजों को लेके देख रही है? किस तरह से विधायक अभी एग्जिस्टिंग है उन पे या जो नए जनप्रतिनिधि हो सकते हैं उन पे क्या क्या उनका अपना सोच है, कैसे कैसे देख रहे हैं उसको? नमस्कार, विकास मिश्रा बोल रहा हूँ जन मीडिया टीवी से, प्रयागराज से। सर्द हवा है, लेकिन जितनी सर्दी है उतनी ही चुनावी सुगबुगाहट है, उसकी गर्माहट आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं जो कि वोट करने जा रहे हैं, जिनकी याद सरकार को अब आती है। चुनाव के समय 5 साल में इनकी याद तो आती है। हाँ, आज का जो मुद्दा हम लेकर के आज आ रहे हैं उसमें सबसे खास बात ये रहेगी कि हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट चुना जाता है इनके लिए वो कैसा होना चाहिए। हर पार्टियां इनके लिए जो कैंडिडेट चुनती है, ऐसा तो नहीं है कि कैंडिडेट इनके ऊपर थोपा जाता है। क्या क्वालिटी या क्या गुण ऐसे चाहते हैं कि ये कैंडिडेट जो जिनके लिए वोट करे उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? नहीं कि कुछ लोग हैं, लोकल लोग हैं जो कि वोट करते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजते हैं। एक एक करके हम इनसे बात करते हैं और आपकी बात कराते हैं ताकि हमारे दर्शक ये जान सके कि इनके दिल में क्या है कि कैंडिडेट कैसे होता है। आपका नाम भाई साहब? अतुल जी, ये जो चुनाव का समय है, हर कोई आपको याद कर रहा है। इसमें कहा जाता है कि मतदाता ही भगवान है। हर पार्टियां आपको वैल्यू देती है। आपको एक कैंडिडेट चुनना हो पर आप अपने उनमें से किसी को सेलेक्ट करके भेज क्या करता रहता है पार्टी हम तो ऐसे लोगों को चुनना चाहते हैं जो हम लोगों के बीच जनता से जुड़ा हुआ, बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ। ऐसे ना हो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बसपा से सब बीजेपी में आने के बाद फिर सत्ता में, तो हम ऐसे लोगों को जो है ना पसंद करते हैं। जैसे वर्तमान विधायक सपा से होकर बीजेपी में आए, बीजेपी में आने के बाद चुनाव के समय तो बहुत अच्छा चला, 2-4-10 दिन भाई पड़े, उसके बाद 5 साल दर्शन में इनका लागू। देखिए कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल कहा जाता है कि लोग गाड़ी में जनता है वो इतनी समझदार हो चुकी है। हम लोग बैठ के न्यूज का एनालिसिस करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक ही शब्द में एक इतने बड़े एग्जाम्पल को दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नाम लिया जो कि अभी सबसे ज्यादा चर्चा में थे। इनका कहना स्पष्ट कहना है कि थोपे जाने वाले कैंडिडेट जो कि बाहर से बदलू जिनको कहा जा सकता है, अब उनकी वैल्यू जो है घट रही है। तो आप इन्होंने स्पष्ट कहा है ऐसा आदमी जो क्षेत्र का हो, क्षेत्र के लिए काम करता हो, उनको टिकट दी जाएगी तो उनके साथ में। बिल्कुल सही बात है। आपका नाम भाई साहब? मानसो केसरवानी, जिसका प्रयागराज। कैसा चाहते हैं जो कैंडिडेट हो वो कैसा हो आपका, जिसके लिए वो करने में आपको मजा है? किसी पार्टी का हमसे इससे नहीं मतलब है, क्योंकि वो विकास के लिए काम करे, ना कि अपने लिए काम करे। यहाँ जो कैंडिडेट है जैसे वर्तमान में अजय कुमार भारतीय जी, ये जब चुनाव हुआ, ये चुनावी माहौल में इधर उधर लोगों से मिलना जुलना काफी इनका अच्छा कार्यक्रम रहा उस समय। लेकिन उसके बाद 5 साल उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष से किसी से नहीं मिला, न कोई विशेष हमारे विकास क्षेत्र का विकास हुआ, ऐसा कुछ नहीं समझ में आता यहाँ पे। लेकिन ऐसे व्यक्ति को ना उतारा जाए जिससे विकास दर रुक जाए और विकास ना हो, जनता परेशान रहे। देखिए यूथ है जिनकी बात होती है, हर पार्टी बोलती है युवा क्या चाहता है। हमारे साथ एक यूथ है, खुल करके कह रहे हैं कि जो यहाँ के वर्तमान विधायक में है डॉक्टर भाटिया जी, डॉक्टर अजय कुमार भाटिया जी वर्तमान विधायक है, सपा से छोड़ करके यहाँ पे आए हुए थे और उनसे संतुष्ट इसलिए नहीं है कि वो जनता के बीच में नहीं है। भाजपा के कोर वोटर है, ये बताते हैं कि मेरे पार्टी से है, लेकिन अब पार्टी पे भी इनको वो चाहिए कि जो क्षेत्र के लिए काम कर। बहुत अच्छे थॉट के साथ यहाँ पे लोग अपने खुल करके विचार रख रहे हैं। आपका नाम भाई साहब? राजीव प्रोफेसर प्रयागराज। राजीव जी क्या विचार करता रहता है? ये चाहते हैं एक ऐसा नेता है जो विकास के लिए,
विकास सब बताओ। संगठन का ही आदमी चाहिए, हमको गाड़ी नहीं चाहिए जिसे कोई बस चलाए, उसको ले लिया हमने और वो आए उसके बाद 5 साल बिताए अपना, फिर किसी सपा में चले गए, कांग्रेस में, ऐसे नेता हमको नहीं चाहिए। क्षेत्र में विकास, जो ये विकास उसी नेता को हमको चाहिए, अदरवाइज में वोट देने के लिए बात जो संगठन जो इस समय प्रेजेंट टाइम में जो है विधायक है अजय भारतीय जी, वो 2 पंचवर्षीय रह चुके, उन्होंने विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किया। सपा साहब बीजेपी से ही उन्होंने 2 बार पंचवर्षीय जीता है, लेकिन हम ऐसे कैंडिडेट नहीं चाहते जो विकास न करे, केवल दल बदलते ही रहे। दल बदलने वाले की आप कोई जगह नहीं है। स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा है, लोग दल के साथ अपने सिद्धांतों के साथ तो है, लेकिन फिर भी उनको कैंडिडेट ऐसा चाहिए जो कि पार्टी के प्रकाश जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे अभी बड़ा अच्छा एक परिचर्चा निकल के आया है कि जो दल बदलू हैं या जो बल एक दल से दूसरे दल में मौका आने पर छोड़ के जा रहे हैं, उनको प्रेफर नहीं किया जा रहा है। एक तो ये इन्होंने सीधा सीधा बताया है, लेकिन और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं? विकास का मुद्दा एक जनरल हो जाता है, लेकिन वो विकास होना कैसे चाहिए? क्या ऐसे सूत्र होने चाहिए? सड़क होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, पानी होनी चाहिए। वो उनपे वोटर्स का क्या रुझान है? ठीक है, मैं कुछ और, हमारे पास कुछ और इसके अलावा क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिसके आधार पर आप नाम बताइए। क्या ऐसा मुद्दा होगा जिसके हिसाब से लोगों के बीच में आए? अब ये नहीं चुनाव के समय तो आप आपके पैर छू रहे हो, उसके बाद दिखाई नहीं पड़ते हो, ऐसा नहीं होना। यहाँ पे आपके हमारी परेशानी को आप देखिए, जहाँ कोई दिक्कत हो हम कहते हैं कि अगर मिले तो परेशानी है, लोग बताएंगे। जब हम कोई नहीं करेंगे क्या लोग बताएंगे? तो जो भी लोगों से संपर्क ही नहीं होगा, संपर्क में रहे, चाहे जो संपर्क में रहेगा तभी तो काम होगा। भाई हमारी कोई समस्या है, अब वहाँ गए पता लगा विधायक ये नहीं है, गाड़ी क्या पार्क कर रहा हूँ, विधायक को अपने कम से कम महीना 15 दिन देखिए। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको कई बार वोट कर चुके होंगे ना। क्या एक्सपीरियंस है और क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? आप भी तो जनता है, तो वोट करेंगे तो ऐसा विधायक क्या काम करना चाहिए उसको? विधायक को आपके काम कर जाए। कॉपी तो नहीं करना है वहाँ पर? नहीं देखा दूँगा, कर लूँगा, ये खड़ी कर दूँ इसके पास बिल्कुल होना चाहिए। देख लो, हाँ कर लो। कहाँ पर है इसको जोड़ी? आगे है ना, आगे करना। प्रकाश जी, थोड़ी सी आवाज की रुकावट आई है। बहुत पीछे है। क्या है ब्राह्मणों को नाम आपके विधायक है, बस यहाँ कोई विकास नाम की चीज उनके हुआ ही नहीं। इतनी ज्यादा नाराजगी असर आपको लगता है पार्टी से नहीं पड़ेगा? जी पार्टी में पड़ेगा, इनको टिकट दिया जाएगा तो पार्टी में असर पड़ेगा, इसलिए टिकट इनको बदला जाए। आप कहते हैं कि जो है वो मतलब जो जनता के बीच हो सके, जो काम करे। हम यहाँ के प्रकाश जी, मैं किसानों पे थोड़ा सा फोकस करना चाहता था, क्योंकि किसानों का मुद्दा इस पूरे इलेक्शन में बड़ा प्रमुख रहा। और अभी आप ऐसे क्षेत्र पे हैं जहाँ के किसानों की बातों को आप जो है सो डायरेक्टली पहुँचा सकते हैं। क्या सोच है किसानों की? हाँ, जो व्यापारी लोग हैं, हम एक दुकान पे आए हुए हैं जी। क्या नाम है आपको? विनोद जी। जो आज हम लोग एक मुद्दा लेकर के आए हैं। क्या होता है कि पार्टी जनरली एक कैंडिडेट की पार्टी चुनती है, लेकिन आप लोगों को उनको वोट करना, तो कैसा आप क्या चाहते हैं? पार्टी कैसा कैंडिडेट चुन करके आपके पास?
कैंडिडेट ऐसा चुन के दे जो पार्टी में हो और जमीनी नेता हो, जो यहाँ के विकास के जनता की समस्या को समझे। ये थोड़ी ना की है कि आपको अगर किसी पब्लिक ने चुन के भेज दिया तो आप जाके अपने बंगले में जाके बैठ जाइए आराम से, अपने आप को वीआईपी समझने लगे। बसपा से सपा में आए, सपा में बसपा में आए, ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए। आज आपके कैंडिडेट सरकार है, जब आपकी सरकार होते हुए भी आप अपने क्षेत्र का विकास न कर पाए, ऐसा विधायक किसी काम का नहीं होता। फिलहाल आपको कैसा कैंडिडेट चाहिए? कैंडिडेट वो हो जो क्षेत्र का विकास करे, जनता का विकास करे, काम वो करे जो सामुदायिक हित में हो, जनता हित में हो, जनता परेशान ना हो। अगर हमारी सरकार है, हमारी पार्टी का सरकार होते हुए भी अगर हम अपने क्षेत्र का विकास न कर पाए तो ऐसा विधायक तो निरर्थक होता है ना। विधायक जी, आपका कोई क्वेश्चन है दिल्ली से? आप हाँ, मैं जानना चाहूंगा कि जैसा इन्होंने बताया कि व्यापार से रिलेटेड इनको क्या अभी कोई समस्या आई? जो अभी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, कहा जा रहा है कि कोरोना के समय में व्यापारियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी और उनको व्यवसाय में परेशानियां आई थी। क्या उस परेशानियों को ओवरकम करके भी ये इस बार वोट देने जा रहे हैं? उनका क्वेश्चन है कि 2-3 साल है व्यापारियों के लिए बड़ा टफ रहा, कोरोना के समय रहा, अब सभी के व्यापार का इंटरेस्ट था। तो आपको सरकार से ऐसा लगा कि जिसे उनको मेजर सिखाना चाहिए था, जिनसे सुधार देनी चाहिए, कोई तरह की चीजें निकल के चाहिए? सरकार बनाई है योजनाएं थी, लेकिन वो जमीनी और पब्लिक हित में, पब्लिक के सहयोग के रूप में हो नहीं पाया। स्पष्ट कहना है सरकार जिन योजनाओं को लेकर के आई है वो स्वाभाविक रूप से जो है अच्छी थी, लेकिन जमीनी स्तर पर जितना उसका पालन होना चाहिए था वो कहीं न कहीं कमी रह गई है। उसमें इनका कहना है कि जो लोकल यहाँ के लीडरशिप है, जो यहाँ पे उनके प्रतिनिधि है, उनके साइड से कुछ न कुछ कमी रह जाती है। जी, मेरा एक और क्वेश्चन है किसान से रिलेटेड, क्योंकि आप 12 क्षेत्र में हैं, व्यापारी भी किसानों से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, इसकी जानकारी है मुझे। तो मैं जानना चाहूँगा कि किसानों का मुद्दा यहाँ पे प्रबल है या नहीं है? आप हमारे साथ हैं तो यहाँ पे किसानों का रिलेटेड कुछ ऐसा बात करेगा, किसान आंदोलन चल रहा था, कोई बहुत विशेष खास नहीं। और किसान प्रसन्न है, किसान जो है प्रसन्न है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ वही समस्या बीच बीच में गाय का आता है तो थोड़ा बहुत, बाकी कोई विशेष समस्या नहीं। यहाँ पे इस एरिया में मैंने बहुत देखा विकास जी, तो वो जो किसान आंदोलन का इतना बड़ा मुद्दा था, मैंने दिल्ली एनसीआर भी कवर किया है, तो उतना बड़ा मुद्दा यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिखता है। लोग किसान जो उनको धनराशि मिलता है 6,000 का और जो सपोर्ट है उसको लेकर के कहीं न कहीं संतुष्ट है। इस हाल में जो है व्यापारी बहुत ज्यादा प्रसन्न स्थिति में है। कोरोना के लेकर और सरकार की योजनाओं को लेकर व्यापारी बिल्कुल एकदम से माइनस मार्किंग में चला गया है। इसमें सरकार विशेष तौर से ध्यान दे व्यापारियों पे ही। व्यापारी के लिए बोल रहे हैं कि और मेजर क्यों उठाने चाहिए। तो इस बार यहाँ पे कमल खिलेगा? कमल के क्या चांसेस हैं? कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल अवश्य खिलेगा। अच्छा, आपका नाम? कमलाकर जी, जो जनप्रतिनिधि है आपका अभी आप किस तरफ बोले? जनप्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए आपको? मतलब जो जनप्रतिनिधि तो ऐसा होना चाहिए कि आप जैसे हम लोग जनता लोग सुनते हैं, नेता को कभी कभी आना चाहिए। वर्तमान जनप्रतिनिधि डॉक्टर अजय भाटिया तो बहुत गड़बड़, इतना गड़बड़ तो विधायक नहीं। जैसे इसके पहले सपम थे, कभी नहीं आए। 5 साल कार्यकाल बीत गया, शायद इस जिसरा की गली से गुजरते हैं तो शीशा बंद कर लेते हैं। दूसरे प्रतिनिधि चाहिए आपको? क्या दूसरी पार्टी का प्रत्याशी आपको चाहिए? हाँ, दूसरी पार्टी से अपने यहाँ प्रत्याशी आए तो आप लाइक करेंगे? नहीं भैया, हमको तो बीजेपी वोट देना है। देखिए
लेकिन बात यह है कि तकलीफ दूसरा होना चाहिए। अगर बसपा से कोई कैंडिडेट जो बसपा का पूर्व विधायक रहा हो और आज की डेट में वो भाजपा में आके और फिर से कैंडिडेट बन जाए, क्या आप उसको पसंद करेंगे? अरे दर बदलू नेता को क्या आप लोग करेंगे? ऐसा करिए जो आपको पार्टी में कभी कार्य करता रहा हो उसको चुनना चाहिए। हम आप पैसे के बने आए आपको टिकट मिल जाए या ऐसा कोई बात नहीं। आज देख रहे हैं यहाँ पे सबकी डिमांड यही है। कोई भी वर्तमान जो एक पार्टी का यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भाजपा को तो सपोर्ट मिलता हुआ मुझे दिखता है। सभी लोग एक पार्टी विशेष को वोट देने की बात करते हैं, लेकिन उसी पार्टी के वर्तमान विधायक से कोई भी संतुष्ट नजर नहीं आता है, क्योंकि जनसंपर्क की कमी दिख रही है यहाँ पे। जनसंपर्क की कमी है। इससे पार्टी के सिद्धांतों के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी एक तरह से नाराज है। और ये जो मैं आपको बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ, अभी तो बहुत बड़ा गठबंधन का स्टंट आप मीडिया पे देखते हैं कि एक पार्टी से चेंज होकर के दूसरे पार्टी में जनता समझ रही है। इस चीज को मैं बार बार बता रहा हूँ कि जनता जो है अब इस चीज को समझ रही है कि दल बदलू नेताओं के दिन जाने वाले हैं। और अगर जो पार्टी इन सारी चीजों को बढ़ावा दे रही है उनको वो अपने कोर वोटर्स को खोने की कोशिश करेगी। अगर ये मैं आपको दे रहा हूँ, हर चैनल इस तरह की चीजों को आपको कभी नहीं दिखाएगा, लेकिन जन मीडिया टीवी पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उनके दिन फिरने वाले हैं। लोग अब समझ रहे हैं, समझ करके अपना डिसीजन खुद लेने की उनको पता है कि मुझे ये इस पार्टी को वोट करना है। लेकिन पार्टी अगर गलत कैंडिडेट को इम्पोज करेगी तो जनता उसको विरोध करने के लिए भी तैयार यहाँ पे बैठी है। इम्पोर्ट प्रत्याशी और दल बदलू का समय जो है वो समाप्त होने की कगार पे है यहाँ पे। जी मैं समाप्त करना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा कि जो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मुद्दे को रखा है। गंभीर विषय था कि दल बदलू और जो दल बदलू को नकारेगी और विकास के कार्य को ही सराहेगी। अगर विकास कार्य को अगर नज़रअंदाज कर रही है किसी भी पार्टी के वो है तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क इन लोगों ने लगाया है। विशेषतः बहुत ही प्रबुद्धता के साथ लोग आज आ रहे हैं। जिस गांव के लोगों को प्रबुद्धता से नहीं जोड़ा जाता था, आज वो 12 विधानसभा में लोग दिखाई दे रहे हैं कि वो बुद्धिजीवी के हिसाब से विकास की कार्यों को अगर कोई अनदेखी करेगा तो न वो पार्टी को देखेगा और ना ही किसी दल बदलू किसी ये क्या कहेंगे आप विधायक को ही देखेगा। तो ये पॉइंट जो है आपने प्रकाश जी बहुत अच्छा रखा है। मेरे ख्याल से जन मीडिया टीवी में ये पहली बार इस मुद्दे को उठाया है और ये मुद्दा जो है सो आगे जो पार्टियां होंगी उसको भी सराहेंगी। धन्यवाद विकास। आज के लिए जन मीडिया टीवी पे इतना ही। हम बार बार आपके मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं वो जनता के दर तक जा करके लाने की कोशिश करते रहेंगे। प्रकाश मिश्रा, जन मीडिया टीवी से, कैमरामैन योगेश शुक्ला के साथ, 12 प्रयागराज। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जन मीडिया टीवी आपको नए नए क्षेत्रों में जाके आपको नए नए विषयों पे आप लोगों को कुछ नए नए टॉपिक्स पे मुलाकात करते रहेंगे। यूपी इलेक्शंस का स्पेशल कवरेज है यूपी मांगे जवाब में। 12 विधानसभा क्षेत्र से हम लोग थे। जन मीडिया टीवी से मैं विकास मिश्रा।